हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू दर आपका अपने चैनल सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हम स्टैंडिंग टेडी दिखाएं, तो सॉफ्टवेयर की सीरीज़ में आइए आज मैं आपको ये स्टैंडिंग टेडी दिखाती हूँ। मेरी चैनल में ऑलरेडी आपको बहुत सारे टेडी बियर मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे टेडी दिखाए हैं, उसमें से एक पैटर्न ये भी है। आज मैंने इस वाले पैटर्न को आपको दिखाया है, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो इसका जो पैटर्न है, देखिए टेडी के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उसमें से एक पैटर्न ये भी है। आगे मेरे पास और भी पैटर्न्स हैं, मैं आपको आगे और भी टेडी दिखाऊंगी। मैंने ये सिंगल कलर में बनाया, आप इसका डबल कलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरी और चैनल में मैंने दिखाया, आप इसका स्नाउट डिफरेंट कलर में बना सकते हैं, फोरहेड डिफरेंट कलर में बना सकते हैं, ईयर का आगे पीछे अलग कलर डाल सकते हैं, फुट पैड जो है वो अलग कलर का डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास सिंगल कलर था, मैंने ऑफ वाइट में सिंगल कलर में बनाया है। तो इसको बनाने के लिए जो इसका पैटर्न है वो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट लेके कटिंग करके यूज़ कीजिए। जो वहाँ पर आपको कटिंग मिलेगी वो यही साइज़ है। इसकी हाइट करीबन कोई अगर यहाँ से यहाँ हम मेजर करें तो 20 इंच की है, 20 इंचेस की, तो 20 इंच का है ये। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कटिंग जो है आपकी उसको आपने फोटोस्टेट जो मशीन होती है वहाँ से आप उसको एनलार्ज या रिडक्शन कराए। अगर बड़ा चाहिए तो एनलार्ज करा लीजिए, छोटा चाहिए तो रिडक्शन में ले लीजिए, तो आपका बड़ा छोटा साइज़ इसमें हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, वो भी घर बैठे सॉफ्ट टॉयज़ बना सकें। तो कमेंट मेरे को ज़रूर किया कीजिए, मेरे को आपके कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मटेरियल देख लेते हैं। टेडी बनाने के लिए सबसे पहले मटेरियल चेक कर लेते हैं। मटेरियल में सबसे पहले तो आपको कटिंग चाहिए, जो आपको मेरी वेबसाइट www.renuscreativehub.com से मिल जाएगी। वहाँ पर फ्री है, आप डाउनलोड करके उसको कटिंग करके यूज़ कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि ये कटिंग आपको, जो मेरी वेबसाइट है वो आपको मोबाइल से नहीं खुलेगी, उसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद में आपने इसका प्रिंट निकाल लीजिए, और प्रिंट निकालने के बाद में आप इसको इस तरह से कटिंग करके यूज़ कर लीजिए, जैसे कि ये मैंने कटिंग किया है। बाकी इस पे कटिंग पे सब कुछ लिखा होता है, कितना आप कौन सा कलर में कट करना और कितने पीसेस कट करने हैं, वो आपको मेरी कटिंग से पता चल जाएगा। उसके अलावा फैब्रिक चाहिए आपको। फैब्रिक में मैं ले रही हूँ, ये मैं सिंगल ही कलर का बना रही हूँ, एक ही कलर का बना रही हूँ। आप 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। टेडी के लिए मैं एक ही कलर में बना रही हूँ। मैं ऑफ वाइट कलर, क्रीम कलर ले रही हूँ। ये मेरे पास शॉर्ट फर है, आप थोड़ा सा मीडियम फर, लॉन्ग फर में भी बना सकते हैं, फेल्ट में भी बना सकते हैं। मैं शॉर्ट फर में बना रही हूँ। ये कपड़ा कोई मेरे को चाहिए आधा मीटर कपड़े, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज़, तो आधा मीटर कपड़ा मेरे को चाहिए ये बनाने के लिए। उसके अलावा मार्किंग करने के लिए आप पेन, पेंसिल या चौक जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। काटने के लिए सीज़र, कैंची चाहिए, और सिलने के लिए सुई धागा। जिनके पास मशीन है वो मशीन से भी सिल सकती है, नॉर्मल जो सिलाई वाली मशीन होती है उसी से सिल सकती हैं आप। उसके अलावा आपको इनके टेडी की नोज़ और आइज़ चाहिए। ये आइज़ और इस तरह की नोज़ मिलती है टेडी की, इनके वॉशर। और उसके अलावा आपको चाहिए फाइबर वूल फिलिंग के लिए, ये आपको करीब आधा किलो चाहिए, आधा किलो के करीब फाइबर वूल चाहिए। उसके अलावा बहुत थोड़ा सा एक अगर काला धागा जो कढ़ाई का होता है, ब्लैक एंकर का धागा, वो बहुत थोड़ा सा चाहिए। तो ये मटेरियल हो गया। चलिए अब इसमें मार्किंग करते हैं कपड़े पे, और उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले जो फ़र होता है ना, चाहे वो मीडियम, शॉर्ट या लॉन्ग फ़र हो, सबसे पहले आपको कपड़े में फ़र की डायरेक्शन चेक करनी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कटिंग में, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, ये एरो मेरे कटिंग में बना होता है। एरो का मतलब होता है आपका फ़र की जो डायरेक्शन है, आपको उस डायरेक्शन के हिसाब से ही आपने कटिंग रखनी है। तो कोई भी कटिंग आप ले लीजिए। देखिए मैंने उसमें ये निशान बना रखा है एरो का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये फ़र जो है हाथ में लेके, अब जैसे शॉर्ट फ़र है तो इसमें ध्यान से देखना पड़ता है, लॉन्ग और मीडियम फ़र में तो आपको एकदम से पता चल जाता है फ़र की डायरेक्शन क्या है। जैसे कि इसमें फ़र की डायरेक्शन इधर है, जहाँ पर आप बैठे हो, अपनी तरफ आपके फ़र की डायरेक्शन है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से, जैसे ये फ़र की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से, तो आपने इसको इसी तरह से ऐसे उल्टा कर लेना है। यानी कि जो फ़र की डायरेक्शन रहेगी ये आपकी तरफ रहेगी। ये अगर आप इसको देखेंगे यहाँ से, तो ये फ़र की डायरेक्शन ये
आपकी तरफ है नीचे। तो एरो का मतलब भी यही होता है, ये जो एरो बना हुआ है इसका मतलब भी यही होता है कि आपको इस फर की डायरेक्शन चेक करनी है। अब जैसे ये टेडी का ईयर है, ये आपने 4 पीसेस काटने हैं, इसमें दो इस तरह से काटने हैं, 2 इसके अपोजिट पीसेस का। अपोजिट पीसेस का मतलब होता है इसको आपने इस तरह से रख के काटना है। तो इसमें सबसे पहले आप निशान लगाएंगे, जैसे कि आपने इसको रखा यहाँ पर, इस तरह से रखा आपने, जहाँ पर भी आपका होगा जगह उस तरह से आपने इसको इस तरह से निशान बना दिया। अब एक पीस ये हो गया, एक इसका अपोजिट काटना है, तो इसको आपने यहीं पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, इस साइड से तो फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद में आपने फिर से इसकी मार्किंग करनी है। तो इसी तरह से आपने ये 4 पीसेस काटने हैं, यानी 2 तो आपने इस तरह से काटने हैं और 2 आपने इस तरह से काटने हैं। तो इसी तरह से कोई भी पीस ले लीजिए आप इसका, जैसे कि कोई सा भी पीस ले लीजिए जिसमें 2 पीसेस काटने हैं। जैसे ये इसका साइड फेस का है, ये इसका एरो बना हुआ है, देख रहे हैं आप। एरो बनाने का मतलब है इसको आपने इसी तरह से रखना है, क्योंकि आपने अपने इसकी फर का डायरेक्शन अपनी तरफ रखा हुआ है। अब इसको करने के बाद में आपने इसके भी 2 पीसेस काटने हैं, जैसे साइड फेस है इसके 2 पीसेस काटने हैं। आपने इसको इस तरह से रखा एक पीस को, और जैसे ये कटिंग है इस तरह से आपने इसकी मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद में आपने इसको दूसरा पीस काटना है जो इसका रिवर्स है, तो आपने इसको यहीं पर इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर आपने इसके दूसरे पीस का निशान बनाना है। तो ये आपके इस तरह से जितने भी पीसेस हैं जिसमें भी लिखा हुआ है जितनी कटिंग करनी है, 1 करना, 2 करना है, 4 करना है, तो उस तरह से आपने इस तरह से सारे कपड़े में कटिंग करनी है। कटिंग करने के मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में आपने इसको कट करना है। तो कट वही है कि जैसे आपका जो मार्क बना हुआ है उसके हिसाब से आपने इसको कट करना है। जैसे भी आपने निशान लगाया है बस उस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। इस तरह से आपका ये कटिंग हो जाएगा। तो जितने पीसेस हैं सबकी आपने कटिंग कर लेनी है। देखिए अब ये सारे पीसेस की कटिंग हो गई है, सब पीसेस की हमने कटिंग कर ली है। तो जितने भी पीस थे, जितने भी आपके कटिंग में है पोर्शन और जिस तरह से बने हुए उस तरह से आपने इन सब की कटिंग कर लेनी है। अब इनको हम जोड़ फेस ज्वाइन करते हैं। तो फेस की कटिंग पहले देख लेते हैं। ये देखिए ये इसका ईयर का पोर्शन है, ये आपने 4 पीसेस काटने थे, 2 इस तरह से और 2 इस तरह से अपोजिट पीसेस। तो ये हमने 4 पीसेस इसके काटे हुए हैं। इसके अलावा आपको साइड फेस चाहिए था, ये 2 पीसेस काटने थे। ये देखिए एक इस तरह से और एक इस तरह से अपोजिट करके ये इसके 2 पीसेस कट किए हुए। ये बैक हेड है, ये भी आपने 2 पीसेस काटना था, एक इस तरह से और एक इसका इस तरह से अपोजिट करके ये इसके 2 पीसेस कट किए हुए। ये सेंटर फोरहेड है, सेंटर हेड फोरहेड कुछ भी कह लीजिए, एक ही पीस काटना था तो इसका ये एक पीस कटा हुआ है। इसके अलावा ये स्नाउट है, स्नाउट का मतलब होता है जो टेडी का आगे का मुंह होता है उसको स्नाउट कहते हैं। ये भी आपने एक पीस काटना था, ये इस तरह से 1 पीस यहाँ पर काटा हुआ है इसमें। तो अब इनको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके ईयर ज्वाइन करते हैं। ईयर को क्या करना है, जो एक पोर्शन है ये जो सीधा सीधा वाला पोर्शन है, इनको इस तरह से आप रखिए आपस में, और यहाँ से इसका ईयर इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ये नीचे का पोर्शन खुला छोड़िए, जो नीचे का प्लेन पोर्शन है ये प्लेन पोर्शन आप खुला छोड़िए और ये वाला पोर्शन आपने आपस में जोड़ देना है। अगर आपके पास मशीन है तो सिंपल इस तरह से मशीन में रखिए और यहाँ से इस तरह से मशीन चला दीजिए। और मशीन नहीं है तो आपने सुई से सिलना है, तो उसके लिए सिलने के लिए वैसे तो मेरी सारी वीडियोस में मैं बताती हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। तो सुई में धागा डालिए, गांठ एक तरफ से लगा के इस तरह से करके हाथ को थोड़ा सा घुमा के सुई निकालिए साथ में, और ये इस तरह से एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, ये देखिए थोड़ा सा हाथ को घुमा के धागा थोड़ा सा राउंड करके और इस तरह से आपने ये निकालना है साथ में, ये इस तरह से, ये देखिए। और दूसरा ये है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है तो सिंपल आप सुई डालिए और धागे को सुई के ऐसे निकाल लीजिए साइड करके, और उसके बाद में आपने इस सुई को खींच देना है, धागे को खींच देना है। ये देखिए इस तरह से, इसको यहाँ से घुमाइए, तो इस तरह से आपने ये पूरे में जो इसके दोनों ईयर हैं इनको आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए इसकी ईयर्स जो है कान मैंने जोड़ दिए, मैंने मशीन से सिलाई की है। जो सिंपल वाली सीधी सी मशीन है उससे मैंने इस तरह से इसके यहाँ पर
सिल लिया है, ये देखिए सिंपल सिलाई मशीन से सिल लिया है। अब उसके बाद में हम इसको सीधा करेंगे तो ये आपका ईयर इसका रेडी है। तो दोनों ईयर हमने सिल लिए हैं इसके। अब आपने क्या करना है, इसका साइड जो फेस है, साइड फेस में आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ये मैंने लिख रखा है यहाँ ईयर। ईयर का मतलब यहाँ पर आपने इसका ईयर जोड़ना है। वो किस तरह से जोड़ना है, देखिए ये जो ईयर है, कान है, इसको आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से पोर्शन जोड़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ेंगे आप, और जो बाकी का हिस्सा रहेगा उसको आपने यहाँ पे जोड़ देना है इस तरह से। ये यहाँ से शुरू करना है, ये जो निशान लगाया है यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। उसके बाद बाकी का हिस्सा आपने यहाँ जोड़ना है। और साथ में ही आप ये देख रहे हैं, ये मैंने डार्ट के निशान लगाए हैं, इनको आपने आपस में सिल देना है। जैसे ये है, यहाँ पर पकड़िए, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए, और इसी तरह से यहाँ वाली डार्ट में भी यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए। बाकी ये ईयर का निशान है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से ये ईयर रख के आपने इसको जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे आप, पहले यहाँ पर इस तरह से, पहले यहाँ से यहाँ की हम सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ से करके इस तरह से यहाँ पर सिल लेंगे ऐसे। तो चलिए दोनों साइड में सिल लेते हैं ईयर इसके। ये देखिए अब इसका ये ईयर जुड़ गए हैं, ये देखिए इस तरह से यहाँ जोड़ा ये कोना, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये इस तरह से इसका ईयर आ गया है। अब इसमें हम ये जो सेंटर फेस है, ये यहाँ से हमने लेकर यहाँ तक इसके कान जोड़ दिए। अब इसमें हम ये फोरहेड जोड़ते हैं। तो फोरहेड सिंपल आपने सी से लेकर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सी और डी, इनको आपस में जोड़ना है इस तरह से, ये यहाँ से, और जो दूसरा पोर्शन है वो यहाँ से आएगा। यानी कि ये जो पोर्शन है, ये देखिए, इसको अब आपने इस तरह से रखिए, ये आपका ये है, और इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखिए, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से लेकर ये यहाँ, और ये इस जो ऊपर का ये कोना आएगा यहाँ तक आपने इनको इस तरह से जोड़ देना है। इस जो ईयर है इसको आप बीच में इस तरह से फोल्ड कर देंगे, उसके ऊपर से लेकर सिलाई करेंगे आप इस कोने तक, तो ये पूरा आपका यहाँ से इस तरह से आएगा। और इसी तरह से यहाँ से दूसरा पोर्शन भी आप इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए, ये सेंटर हेड जुड़ गया है, इधर से मैंने जोड़ दिया है इसको, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक, और एयर को अंदर करके, और यहाँ से मैंने जोड़ दिया एक पोर्शन, और यहाँ से दूसरा पोर्शन। और साथ में ही इनके ये जो डार्ट्स है, ये इनको आपस में इस तरह से रख के आपस में सिलाई लगा दी है। ये देखिए, एक यहाँ पर डार्ट सिलाई लगाई है, और ये साइड फेस में भी 2 जगह डार्ट्स हैं, इनको भी आपने इस तरह से करके आपस में सिलाई लगा लेनी। ये देखिए, एक यहाँ पर है, एक नीचे, इसी तरह से इस वाले साइड में भी एक यहाँ पर, एक नीचे। अब आपका ये फ्रंट फेस रेडी है। अब इसका बैक फेस रेडी करते हैं। बैक फेस के लिए आप बैक हेड लीजिए। बैक हेड का ये जो पोर्शन है, ये देखिए इस तरह से, ये मैंने लिख रखा है सेंटर। सेंटर का मतलब ये ए से बी तक आपको ज्वाइन करना है आपस में सबसे पहले। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोड़ दिया है, ये यहाँ से आपस में जोड़ दिया है इनको, यहाँ से यहाँ तक। ये इस तरह से आपका बैक हेड रेडी है। अब इस बैक हेड को आपने इस सेंटर हेड से जोड़ना है। अब रखना कैसे है कि जो ये सेंटर फेस का जो ये सेंटर का जो ये डार्ट है, इसको ये अब आपका सेंटर आ गया। इस सेंटर को आपने इस हेड के जो जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर भी सेंटर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसको दोनों को आपस में कपड़े को सीधा सीधा रखेंगे। ये इस पोर्शन से आपने यहाँ पर, और इसको आप चाहे तो पिन लगा दीजिए। ये देखिए, इससे सेंटर से सेंटर को जोड़ा, और यहाँ पर आप इसको एक पिन लगा दीजिए। यहाँ पर फिर इसको ऐसे लेते हुए का ईयर को अंदर करेंगे आप, जो ये ईयर है आपका, इसको अंदर करेंगे, और इसके ऊपर से इस तरह से इसको बंद कीजिए। यहाँ पर भी आप एक और पिन लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से लेते हुए, और पूरा ये आपका एंड तक, ये देखिए पूरा ये यहाँ तक ज्वाइन हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आप दूसरे साइड से भी कीजिए। यहाँ पर लेते हुए ईयर को अंदर करेंगे ऐसे, और ये पूरा आपका यहाँ नीचे तक देखिए इक्वली
जॉइन हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से आप इसको ये सिल के पूरा जोड़ देंगे। ये बैक हेड इधर से जोड़ दिया है, ये देखिए। अब इस तरह से ये हमारा टेडी का अब इस तरह से फेस, बैक हेड और फ्रंट हेड रेडी है। ये पीछे से जुड़ गया है। अब इसका हम स्नाउट जोड़ते हैं, यानी कि इसको पहले उल्टा ही कर लेते हैं। इसका अब जो स्नाउट होता है, माउथ होता है टेडी का, वो इस सर्कल में हमें अब जोड़ना है। ये जो पोर्शन अब आया है इसमें हमें जोड़ना है। तो ये जो स्नाउट है आपका, सबसे पहले तो आप इन डार्ट्स को आपस में जोड़ दीजिए। जैसे इसको यहाँ पर दो जोड़ दीजिए, इस तरह से सिलाई, इस वाले को सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर 2 डार्ट्स और हैं, एक इस तरह से सिलाई लगा दीजिए और इस तरह से जोड़ के इसको सिलाई लगा दीजिए। उसके बाद ये जो सेंटर है, ये ई वाला पोर्शन सेंटर है। ये जो सेंटर हेड है आपका, उसमें भी ये ई वाला पोर्शन है सेंटर। इसको यहाँ से आपने ज्वाइन करना शुरू करना है, इस सेंटर से। और ये वाला पोर्शन जो है आपका, इस वाले पोर्शन तक, यहाँ तक चला जाएगा। ये इस तरह से जुड़ा हुआ है आपका, देखिए। अब ये जो स्नाउट है, ये देखिए यहाँ पर ई, और ई से जुड़ना शुरू करेंगे आप, जोड़ना। उसके बाद में इस तरह से जोड़ते हुए जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन आपका, ये जो माउथ का, ये जो यहाँ पर डी वाला पोर्शन है, यहाँ पर नीचे वाले में नहीं, ऊपर वाले में, यहाँ तक आपने इसको जोड़ना है, यहाँ से इस तरह से करते हुए। तो ये सेंटर में आ जाएगा। और इसी तरह से आप दूसरा साइड भी जोड़ेंगे, यानी कि ये जो सर्कल वाला पोर्शन है, यहाँ तक आपने इस स्नाउट के एंड को जोड़ना है। ये बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा आपका। सेंटर से शुरू कीजिएगा जोड़ना, ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ तक इस तरह से आ जाए। डार्ट सिलने के बाद जब आपने इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये राउंड आपने पूरा सिल लिया, ये वाला पोर्शन आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद जो ये कट है आपको, इसको आपने इस तरह से आपस में ज्वाइन करना है। इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये भी सिलाई लगा दी है पूरी। और हमारा इसका टेडी का जो फेस है, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम आइज़ और नोज़ ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो नोज़ जो है, वो जो ये आपकी सिलाई, जो सेंटर वाली सिलाई आ रही है, इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर आप इस तरह से यहाँ पर ये नोज़ ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ पर लगा के। यहाँ पर करके इसको करना कुछ नहीं है, आप छोटा सा इसको यहाँ पर ये आप उल्टी तरफ से भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी ये सिलाई ख़त्म हो रही है, वहाँ पर ऊपर थोड़ा सा हल्का सा इसका एक कट लगा दीजिए, बहुत ही छोटा सा कट लगा दीजिए। और कट लगाने के बाद में आप यहीं पर इसकी नोज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये इस तरह से आ गया। और इसको यहाँ पर आप इसमें वॉशर लगा दीजिए। इस तरह से ये नोज़ आपकी लग गई है। अब आइज़ लगाना है हमें। आइज़ के लिए भी हमने जो ये, इसको उल्टा करके ही दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो सेंटर हेड है, ये सेंटर हेड है आपका टेडी का। सेंटर हेड का जो ये साइड फेस है, साइड फेस में हम यहाँ पर बिल्कुल इस जगह पे ये आइज़ ज्वाइन करेंगे, इधर। और इसी तरह से इस साइड पे ये जो सिलाई आ रही है इसके बिल्कुल साथ में। अब आपने ये इक्वल मेजर करना है। पहले इसको आप निशान लगा दीजिए दोनों साइड पे, और उसके बाद में छोटा सा कट लगा के, जैसे इस जगह पे और इसी तरह से यहाँ पर इस जगह पे। अब हल्का सा कट लगा के, बहुत ही छोटा सा कट लगा के, और यहाँ से आप इसकी ये आइज़ डाल दीजिए और उसको वॉशर से बंद कर दीजिए। ये देखिए, अब ये आइज़ और नोज़ टेडी की लग गई है। टेडी का फेस बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक काम हम और करेंगे इसमें। इसको उल्टा कर लीजिए। ये जो आपका स्नाउट का हिस्सा है, इसमें मैं इसको कवर कर देती हूँ। एक कोई भी कपड़ा आपके पास हो, ये देखिए मैंने इसकी कटिंग भी बनाई हुई है स्नाउट कैप करके। इसको आपने, कोई भी आपके पास पुराना कपड़ा हो या कुछ भी हो, फेल्ट का पोर्शन भी ले सकते हैं। इसको आपने यहाँ पर रख के और इसको यहाँ से इस तरह से आप सिल दीजिए।
पूरा इसको ये सर्कल जो है आप बंद कर दीजिए। ये इसीलिए होता है जब हम इसमें फिलिंग करेंगे तो फिलिंग करने के बाद में हमारी जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएगी, नोज़ पे एकदम एग्जैक्ट इसमें बंद रहेगी। इस तरह से आपने ये साइड साइड में इसको सिल के और इसको आप इस तरह से सिल दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप इसकी ये सिलाई लगा दीजिए तो आपका ये नोज़ का जो ऊपर का पोर्शन है ये बंद हो जाएगा। कोई भी कपड़ा ले लीजिए पुराना, उसको आप यहाँ पर लगा सकती हैं। ये देखिए ये कपड़ा लगा दिया है। अब इसमें सेंटर में छेद कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा, जहाँ मुझे स्टफिंग करनी है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हल्का सा कट मार देती हूँ और यहाँ से मैं इसका अब यहाँ पर इसकी नोज़ में आप फाइबर लेके उसको फिल कर दीजिए। बाकी जो हेड का पोर्शन है जब हम बॉडी को फिल करेंगे, बाकी हेड के पोर्शन को उस टाइम फिल कर देंगे, खाली इस टाइम हम इसकी नोज़ को फिल करेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये नोज़ का जो कॉटन है, जो फाइबर है, ये इधर से बाहर नहीं आएगा, ये इसमें ही फंसा रहेगा। तो उससे जो टेडी के नोज़ की शेप है वो बिल्कुल ठीक रहती है। जितना इसमें आ सकता है उतना आप भर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से हमने इसको फिल कर दिया। अब आप चाहे तो इसको यहाँ पर सिल भी सकते हैं, वरना वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से निकलता नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर सिल भी सकते हैं। तो ये इसकी टेडी की, ये देखिए नोज़, ये देखिए फिल हो गई है। अब बाद में जब हम इसको बाकी का फिल करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट शेप आपको नज़र आएगी। तो अब इसको साइड पे करते हैं। अब हम इसकी बॉडी बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके आर्म्स जोड़ देते हैं, हैंड्स आर्म्स कुछ भी कह लीजिए, वो जोड़ देते हैं। ये फ्रंट आर्म है, ये आपको 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के। और ये बैक आर्म है, ये भी आपने 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से रख के। 2 पीसेस कट गए हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डार्ट है, इसको आपने आपस में सिल लेना है। ये फ्रंट आर्म में डार्ट है, बैक आर्म में नहीं है, इसको आप आपस में रख के सिल लीजिए। उसके बाद में इसके ऊपर आप ये बैक वाली आर्म रख दीजिए, इस तरह से हैंड रख के, और यहाँ से पूरा आपने इस तरह से इसकी साइड में पूरी सिलाई लगा देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये डार्ट सिल दिया है यहाँ पर। अब ये इस तरह से आ गया है। अब इसको ऐसे रख के और इसके ऊपर ये एक बैक आर्म रख के और यहाँ से मैं पूरा इसको इस तरह से सिल दूँगी। इसी तरह से दूसरा वाला भी रेडी कर दूँगी। देखिए अब दोनों आर्म्स हमने जॉइन कर लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्म ये जॉइन हो गया है। इस तरह से, और इसी तरह से हमने दोनों जो है इसके आर्म सिल दिए हैं। अब इसको साइड पे कीजिए, इसको बाद में हम बॉडी के साथ जॉइन करेंगे। दोनों इसके आर्म सिल दिए हैं, इनको साइड पे करते हैं। अब हम इसकी लेग्स जोड़ते हैं। लेग्स में भी देखिए ये फ्रंट लेग है और ये बैक लेग है। ये भी आपने 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से रख के और एक इस तरह से रख के। ये भी आपने 2 पीसेस काटना था, एक इस तरह से रख के और दूसरा वाला जो अपोजिट वाला है वो इस तरह से रख के। सबसे पहले तो आप इस डार्ट को यहाँ सिल दीजिए। जो ये डार्ट बना हुआ है इसको आप यहाँ पर कट करेंगे आप, और इनको आपस में, ये डार्ट को आपस में इस तरह से रख के सबसे पहले तो इसे सिलेंगे आप। ये फ्रंट वाले लेग में डार्ट है, ये देखिए मैंने सिला हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलाई लगा दी है।
इस तरह से आप इसको सिलेंगे। अब उसके बाद में आप इसके ऊपर इसको रख के इस तरह से जो फ्रंट लेग है उसके ऊपर आप बैक लेग को रख के और आपने यहाँ से पूरा देखिए, यहाँ से इस तरह से यहाँ तक, ये नीचे वाला पोर्शन छोड़ देंगे आप, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको छोड़ देंगे ओपन, और ये वाला साइड आप सिल लेंगे। तो दोनों साइड आप सबसे पहले इसके सिल लेंगे। इसको रखिए, इसके दोनों पोर्शन को आप ऐसे रखेंगे, सीधा सीधा जो है इसका सीधा पोर्शन और इसका सीधा पोर्शन, इसको इस तरह से इसके ऊपर रखिए और यहाँ से इसको इस तरह से करके सिल दीजिए और यहाँ से इस तरह से करके सिल दीजिए। इसको सिलने के बाद में आपने इसमें फुट पैड लगाना है। ये देखिए फुट पैड है, ये फुट पैड आपने ये जो पोर्शन है एन, इसको यहाँ से जोड़ना है और यहाँ से लेकर इसको ये यहाँ तक आ जाएगा और इसी तरह से दूसरा साइड आ जाएगा। जैसे कि आप पहले इसको सिल दीजिए, उसके बाद में हम ये वाला पोर्शन यहाँ पर इस तरह से राउंड में लगा देते हैं। ये देखिए दोनों साइड मैंने सिल दिए हैं इस तरह से करके। अब इसमें आपने ये फुट पैड जोड़ना है। ये जो फुट पैड है देखिए ये लिखा है एन, ये आपको ये जो ये वाला पोर्शन है पैर का जो सामने वाला पोर्शन है वहाँ से आपने जोड़ना शुरू करना है और ये यहाँ तक इस तरह से जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको सेंटर सेंटर दोनों निशान लगा दिए, इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर निशान लगा दीजिए। अब ये वाला पोर्शन जो एन वाला पोर्शन है, ये देखिए एन वाला पोर्शन, ये आपने यहाँ पर जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इसका यहाँ पर पिन लगा दीजिए इसको, ताकि आपको एग्जैक्ट पोजीशन आ जाए इसमें। तो इस तरह से करके इसको मैंने यहाँ पर पिन अप कर दिया है, पिन से बंद कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर आइए और इस पोर्शन को भी पिन कर लीजिए। ये जो लाइन लगाई है ये बिल्कुल इस जो सिलाई आ रही है पीछे बैक लेग में पीछे साइड में, उसको भी यहाँ पर आपने पिन लगा देना है। उसके बाद में अब आपने इसकी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करके पूरा ये राउंड में आप इसको इस तरह से सिल लेंगे। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। ये देखिए एक वाला फुट मैंने इसका सिल दिया है, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये पूरा यहाँ पर राउंड सिल के और ये आपका लेग जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोनों लेग भी रेडी कर लीजिए। उसके बाद में हम इसकी टेल पे आते हैं। ये इसकी टेल है, टेल को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह से सिल लेना है। जैसे ये है टेल, इसको यहाँ पर फोल्ड कीजिए और यहाँ से लेकर इस तरह से, ये नीचे का पोर्शन ओपन छोड़ेंगे, यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ पर सिल दीजिए। देखिए अब टेडी की लेग्स भी रेडी हो गई है, इसके आर्म्स हैंड्स भी रेडी हो गए हैं और इसकी टेल भी हमने रेडी कर दी है सिल के। अब इसकी बॉडी को आपस में जॉइन करते हैं। अब देखिए ये बैक बॉडी है, ये भी आपने 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से करके और एक इस तरह से रख के। ये फ्रंट बॉडी है, ये भी आपने 2 पीसेस काटने थे, एक इस तरह से और एक इस तरह से रख के। अब इसको आपने आपस में जॉइन करना है। कैसे करना है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसको सबसे पहले तो आप ये बैक बॉडी का ये वाला डार्ट सिल दीजिए। यहाँ नहीं आपने सिलना है, यहाँ टेल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसकी टेल जोड़ेंगे। आपने ये डार्ट इसका सिलना है। तो डार्ट को इस तरह से रख के और आपस में सिल दीजिए। उसके बाद में आपने इस फ्रंट बॉडी को इसके ऊपर रखेंगे और आपने ये यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है, यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे और ऊपर देखिए आप ये वाला पोर्शन इसको इसके साथ में सिलेंगे। यहाँ पर छोटी सी स्टिच लगाएंगे, ये आप छोड़ देंगे, यहाँ पर हम इसकी बाजू जोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ सिल लेंगे आप। उसके बाद में आप जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है छोटा सा, इसको आपने यहाँ पर सिल लेना है इस तरह से और यहाँ पर हमने इसकी लेग ज्वाइन करने हैं। तो एक पोर्शन इधर से इसके साथ में और दूसरा पोर्शन में सेम इसी तरह से आप इस बॉडी को जोड़ेंगे। जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको। ये वाला पोर्शन है, इसका सबसे पहले तो हमने ये डार्ट सिल दिया है, ये देखिए इस तरह से आ गया ये। अब इसको इस तरह से रखेंगे और इसके बाद में इसको ऐसे रखेंगे आप सीधा वाला पोर्शन, इसके ऊपर फ्रंट बॉडी का सीधा वाला पोर्शन आप रखेंगे इस तरह से। और आपने क्या करना है, इधर सिलाई लगा लेनी है इस वाले पोर्शन में और उसके बाद में ये जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद में ये जो यहाँ पर पोर्शन है इसके कंधे का, शोल्डर का, यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो इस पोर्शन के साथ इसी तरह से दूसरे पीस में भी आप सेम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में हम इसको आपस में ज्वाइन करेंगे।
देखिए अभी ये फ्रंट बॉडी हमने यहाँ से जोड़ दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी जोड़ दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके हैंड्स और लेग ज्वाइन करने हैं सॉरी। अब हैंड ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो कट वाला पोर्शन है ये आपने इस वाली बॉडी के साथ, फ्रंट बॉडी के साथ जोड़ना है, और जिसमें आपने ये डार्ट सिला था वो डार्ट आपने इस बैक बॉडी में जो डार्ट है उसके साथ में ज्वाइन करना है। इसको कैसे करेंगे आप देखिए, ये वाला पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन देख लीजिए, ध्यान से इस चीज़ को देखिए आप। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको आप पकड़ेंगे ये सिलाई से, और ये बॉडी का जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई के साथ सिलाई जोड़ दीजिए बिल्कुल। इसको आप पिन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पिन लगा दीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे राउंड में आपने ये पूरा इसके साथ में ज्वाइन करना है। अब ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं जो डार्ट है, जो बैक बॉडी में डार्ट है वो इस लेग के डार्ट के साथ में बिल्कुल सामने आना चाहिए। ये डार्ट जो बैक बॉडी में था और ये लेग में भी डार्ट था, इन दोनों को बिल्कुल आपस में इस तरह से बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए। तो इसको फिर यहाँ से इस तरह से कीजिए, और इसी तरह से जो ये दूसरी वाली साइड की जो लेग की स्टिच है, जो सिलाई है, वो जो नीचे वाला आपने सिला था आपस में बॉडी के साथ में, उसके साथ में जुड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आया इसके साथ में इस तरह से। और इसको यहाँ पर भी आप पिन लगा दीजिए। उसके बाद में ये पोर्शन आपस में इस तरह से सिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपका ये इस बॉडी के साथ में जो ये लेग है ये जुड़ जाएगा। इसी तरह से ये जोड़ने के बाद में आपने इसी तरह से इसका हैंड भी जोड़ना है। अब हैंड में क्या करना है, हैंड में जो एक वाला जो फ्रंट हैंड था उसमें आपने देखा था कि ये डार्ट लगा हुआ था। इस डार्ट को आपने, इस डार्ट को, जो ये वाला पोर्शन है देखिए, ये इसका शोल्डर है, कंधा है, ये इसके साइड की सिलाई थी, ये कंधे का पोर्शन है। इस कंधे के पोर्शन को इस डार्ट के साथ में आपने जोड़ना है। किस तरह से जोड़ना है देखिए, इसको खोलिए और इसको यहाँ से ज्वाइन करना शुरू कीजिए। ये डार्ट इस कंधे के डार्ट से ज्वाइन होएगा। ये देखिए इस तरह से, इसको भी पिन लगा दीजिए यहाँ पर आप। और इस तरह से गोल घुमाते हुए राउंड में आप इसको इस तरह से पूरा, जैसे भी ये आता है ये पूरा इसके बराबर का है, पूरा इस तरह से राउंड में आप ये देखिए इसको इस तरह से पूरा राउंड में सिल दीजिए। तो इस बॉडी के साथ में आपका ये हैंड और लेग जुड़ जाएगा। ये देखिए एक वाले साइड में मैंने जोड़ दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये डार्ट के साथ में डार्ट ज्वाइन आ गया डार्ट के साथ में, और ये वाला पोर्शन ये इस तरह से ये लेग जुड़ गया है इसका पूरे राउंड में, सर्कल में यहाँ तक। और इसी तरह से ये जो डार्ट था इसको मैंने इस कंधे के साथ में जोड़ा है। ये देखिए ये डार्ट है बाजू का और ये कंधे का जोड़ है, इसको कंधे के साथ में जोड़ के इसका पूरा राउंड में मैंने इसकी ये बाजू जोड़ दी है। तो इसी तरह से आप दूसरे पोर्शन में भी जोड़िए, और उसके बाद में हम इसका जो ये फ्रंट बॉडी है इसको आपने आपस में जोड़ देना है। जो ये वाला पोर्शन रहेगा ना अब फ्रंट बॉडी का, इनको दोनों को अब फ्रंट बॉडी और फ्रंट बॉडी को आपने इस तरह से आपस में इस तरह से यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये हैंड्स लेग्स जोड़ने के बाद में ये सेंटर का जो इसका पोर्शन बचता था उसको मैंने आपस में इस तरह से यहाँ से सिल दिया। सिलते हुए यहाँ पर ये देखिए लेग्स के बीच में लेते हुए जो बॉडी का ये वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन भी यहाँ तक मैंने पहले सिल दिया। जहाँ पर ये टेल लगानी है वहाँ तक ये सिल दिया। यहाँ से लेते हुए मैंने पूरा यहाँ तक सिल दिया। एक बार फिर से बता देती हूँ, ध्यान से देखिए। जो ये बॉडी का ये वाला हिस्सा था, अब ये तो आपने जोड़ दिया, यहाँ पर आर्म्स और लेग्स जोड़ दिए। उसके बाद में ये वाला पोर्शन था, इसको मैं आपस में सिलते हुए चली गई यहाँ तक। ये नीचे यहाँ पर जोड़ आ गया इस जगह पे,
इस जगह पे। इसके बाद में यहाँ पर जो बैक बॉडी का हिस्सा था उसको मैंने आपस में सिल दिया। ये देखिए किस तरह से, जैसे कि ये वाला पोर्शन है यहाँ पर इस तरह से रखते हुए मैं सिलती चली गई, यहाँ बिल्कुल कोने पे, ये टांगों के बीच में। उसके बाद में जो बैक बॉडी का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बैक बॉडी को दूसरी बैक बॉडी से आपस में यहाँ तक जोड़ दिया मैंने, जहाँ तक ये टेल का पोर्शन बना है। ये जोड़ने के बाद में फिर मैंने यहाँ से और यहाँ तक बैक बॉडी जोड़ दी। देखिए मैंने निशान लगा रखा है, यहाँ से हम ओपन छोड़ेंगे फिल करने के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी मैंने ये यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगा दी है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी ये टेल का हिस्सा रहता है, ये देखिए ये पीछे का हिस्सा है, ये पीठ का हिस्सा है, यहाँ हम खुला छोड़ेंगे इसको फिल करने के लिए। अब यहाँ पर हम इसकी टेल ज्वाइन करते हैं। तो टेल ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, इसको आप सीधा कीजिए। अब जो सिलाई वाला पोर्शन है इसका, इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में बहुत ही थोड़ा सा इसको फिल करूँगी मैं, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ये हल्का सा इसको फिल करेंगे। अब इसको फिल करने के बाद में अब इसको हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन करने के लिए जो सिलाई वाला पोर्शन है उसको आपने नीचे के साइड में रखना है। नीचे मीन्स कि ये वाला पोर्शन इधर रखना है, ये वाला जो नीचे वाला साइड है, इधर आपने इसका सिलाई वाला पोर्शन रखना है। तो इसको मैं यहाँ से डालूँगी, देखिए उल्टी तरफ से, और उसको यहाँ पर पकड़ के ये जो सिलाई वाला पोर्शन है इसको मैं यहाँ नीचे के साथ में जोड़ के इस सिलाई के साथ में रखूँगी बिल्कुल, और ऊपर वाली भी ले लूँगी इस तरह से, और मैं इसको इस यहाँ से पूरी, यहाँ से लेकर पूरा इस तरह से पूरा सिल दूँगी यहाँ पर। तो ये मैंने एक तो नीचे वाला पोर्शन और ऊपर का पोर्शन, और ये बीच में मैंने टेल का पोर्शन रखा हुआ है। तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक सिल दिया है। उसके बाद में मैंने इसको जो ऊपर का पोर्शन है, ये इतना पोर्शन जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इतना पोर्शन ओपन छोड़ के यहाँ पर भी आपस में जोड़ दिया है। ये इतना पोर्शन ओपन छोड़ा और इस जगह पे भी इसको ऊपर आपस में जोड़ दिया है। तो ये इस तरह से पूरा इसका जो टेडी का बॉडी है वो रेडी है। अब इस बॉडी में हमने ये हेड जोड़ना है। इसको कैसे करना है, अब आप इसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद में ये इसको सीधा कीजिए बॉडी को। ये जो पोर्शन है ये इसका फ्रंट बॉडी का पोर्शन है। तो जो ये सेंटर की सिलाई है इसको आपने इस ये जो आपके डार्ट इसमें स्नाउट के सामने ये जो सेंटर की सिलाई आ रही है, इधर से इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से, और उसको पूरा आपने राउंड इस तरह से जोड़ लेना है। ये बिल्कुल कंधे की सिलाई, यहाँ साइड की देखिए कंधा का सिलाई है, ये इस साइड के हेड के पोर्शन में आ गया। इसी तरह से जो बैक का सिलाई है वो बिल्कुल बैक साइड में जो आपने बैक हेड जोड़ा है उसका और बैक की सिलाई बिल्कुल साथ में आएगी ये इसके साथ में। और इसी तरह से यहाँ पर ये ऐसे करके पूरा राउंड में आपने इसका ये हेड जोड़ देना है। फिर इसको सीधा करके हम इधर से सीधा करेंगे जो हमने खुला पोर्शन छोड़ा है, फिर उसके बाद हम इसको स्टफ़ करेंगे। ये इसका अब हेड पूरा राउंड में जोड़ दिया है मैंने। चलिए अब इसको यहाँ से सीधा करते हैं, और सीधा करने के बाद में हम इसको फिल करना शुरू कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, फाइबर लीजिए, फाइबर वूल, जो आपकी स्टफिंग है, फिलिंग है, उसको आपने इस तरह से लेके और थोड़ा थोड़ा आपने फिल करना शुरू कर देना है। तो इस तरह से आप इसको पूरा फिल कर दीजिए फाइबर से। देखिए अब हमने इसको सारा फिल कर दिया है।
ये हमारा टेडी बेयर फिल हो गया है। अब इसका जो ये बैक है इसको हम बंद कर देते हैं। तो बंद करने के लिए आप सुई में धागा डाल के गांठ मार लीजिए। जो ये ओपन पोर्शन है सबसे पहले आप अंदर से सुई निकालिए, गांठ जो है वो अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह से इसको सिलना है। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से देखिए बंद हो रहा है। इसी तरह से आपने ये पूरा इसको इस तरह से बंद कर दीजिए। ये देखिए ये बंद हो गया। अब इसको यहाँ से डाल के सुई आपने थोड़ा सा दूर कहीं और से निकाल दीजिए। ये देखिए टेडी बेयर रेडी है। अब इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग करते हैं नोज़ की। ये एक सुई ली है मैंने, थोड़ी बड़ी सी ली है। इसमें मैंने कढ़ाई वाला जो धागा होता है ब्लैक कलर का वो डाला है। आप ब्राउन भी डाल सकती हैं, ब्लैक भी डाल सकती हैं, जो भी आपके पास हो। रेड भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। ये जो सेंटर की लाइन आ रही है, सेंटर की लाइन से मैं यहाँ से निकाल के इसको ऊपर ले लेती हूँ। इसके बिल्कुल सेंटर में जो नोज़ का इसका सेंटर आ रहा है वहाँ से आपने ये निकालना है। अब मैंने जो धागा डाला है ये मैंने पूरा डाला है। इसको मैंने डबल कर दिया है यहाँ से, मतलब ये ऑलरेडी जितना मोटा होता है वो सब पूरा ही मैंने डाल दिया है। अब इसको लेके मैं यहाँ से ऐसे, मैंने गांठ नहीं लगाई थी इसमें, तो मैं इसके बीच में से इसको निकाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। अब इस तरह से करके ये आपकी सेंटर की लाइन आ गई है। अब यहाँ से आपने इसको लेके यहाँ से फिर से हम यहीं से डालेंगे इसको, और थोड़ा यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए आ गया। अब फिर से आप यहाँ से इसके बीच में से निकाल लीजिए। अब यहाँ से ही फिर से, अब इसके सीध में आपने यहाँ निकालना है। ये इसके बिल्कुल सीध में निकालना है आपने। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से आप इसको निकाल के यहाँ पर आप बंद कर दीजिए इसको। थोड़ा सा खींच दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि ढीला हो रहा है तो थोड़ा सा खींच के अब यहाँ से करके आप सुई को कहीं और से निकाल दीजिए। पीछे भी निकाल सकते हैं। टेडी का माउथ बन गया है, मुंह थोड़ा सा हमने बना दिया इसका। अब थोड़ी सी हम आईज़ में भी इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं।
अगर आपको लगेगा तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। देखिए अब सुई में मैंने फिर से धागा डाल दिया। अब मैंने वाइट डाला इस टाइम। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस जगह से आपने सुई को डालिए और आपने इसकी आईज के पास में ये निकालना है। ये देखिए इस तरह से इसको नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको फिर यहाँ से दूसरी आईज पे निकाल देते हैं। हल्का सा खींच के फिर यहाँ से और यहाँ से करके और जहाँ पर आपने डाला था उसके थोड़ा सा पास में हम निकाल लेते हैं। ये हल्का सा, आप इसको ज़्यादा नहीं खींचिएगा, बहुत हल्का सा। बहुत ही हल्का सा इस तरह से फिनिशिंग के लिए बहुत हल्का सा खींच के आप इसे यहाँ पर गांठ कर दीजिए। देखिए हमारा टेडी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा सा बना है, सुंदर सा। इस तरह से आप इसको इस तरह से स्टैंडिंग ऐसे लेके रख सकते हैं किसी जगह भी। ये देखिए इस तरह से। कैसा लगा आपको? मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।